देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने प्रयागराज, पटना, उज्जैन और जयपुर। दोस्तों बात करें देश के पहले यूनिटी मॉल की, तो ये उज्जैन के अंदर स्थापित होने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। अभी दोस्तों हाल ही में मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने कुपवाड़ा, डोगरी, तवांग और माणा। दोस्तों बात करें देश के पहले डाकघर की, तो देश के पहले डाकघर का जो खिताब है वो किसे मिला है? कुपवाड़ा, जो कि कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार से देश के पहले डाकघर का जो खिताब है वो कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कुपवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ। अभी दोस्तों हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मलेशिया, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया। दोस्तों बात करें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की, तो 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? चेन्नई के अंदर किया गया है। इसके अलावा हम बात करें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में विजेता टीम की, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं भारत इसमें विजेता रहा है। जबकि उप विजेता की हम बात करें तो मलेशिया इसमें उप विजेता रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहे स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और जर्मनी। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे स्पंज शहर योजना का जो संबंध है वो कहाँ से है? चीन से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने मोक्ष रॉय, द्रौपदी मुर्मू, मायरा ग्रोवर और अरुंधति रॉय। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के मायरा ग्रोवर को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मायरा ग्रोवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। दोस्तों बात करें ज़मीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता की, तो इस मामले में देश का शीर्ष स्थान पे जो राज्य है वो है साथियों गुजरात। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इवोल्यूशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने DRDO, TCS, इसरो और शिक्षा मंत्रालय। अभी दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इवोल्यूशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ADX
और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। अभी दोस्तों हाल ही में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैंसेन रोग, जलांतक रोग, जेटलैग रोग और हाथी पांव रोग। अभी दोस्तों हाल ही में फाइलेरिया रोग को 2027 तक समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। बात करें फाइलेरिया रोग की, तो फाइलेरिया रोग का जो दूसरा नाम है वो है साथियों हाथी पांव रोग। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने मॉन्ट्रियल, टोक्यो, दुबई और सिडनी। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यानी कि 15 अगस्त 2023 को भारत उत्सव की जो शुरुआत है वो कहाँ पे की गई है? दुबई के अंदर की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? ऑप्शन आपके सामने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो जो है वो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और नोएडा। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा IT हब जो है वो लखनऊ के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। दोस्तों बात करें विश्व अंगदान दिवस की, तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 13 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, नई दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। अभी दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर की गई है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से किया गया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अभी दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पहले स्थान की हम बात करें तो पहला स्थान जो है वो किसे मिला है? नीदरलैंड को मिला है। इसके अलावा दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरा स्थान जो है वो किसे मिला है? बेल्जियम को प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो नीदरलैंड को, दूसरा स्थान बेल्जियम को और तीसरा स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने PM स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना,
पीएम प्रणाम योजना और मिस्ट्री योजना। अभी दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और इस योजना की जो शुरुआत है वो कब होने वाली है? 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विश्वकर्मा योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? ऑप्शन आपके सामने 6.2%, 6.3%, 6.4% और 6.5%। अभी दोस्तों हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो दर जो है वो 6.5% निर्धारित की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन कानूनों में बदलाव करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, इनके लिए विधेयक जो है वो पेश किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़ और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय की चौथी बैठक का जो आयोजन है वो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। इसके अलावा इसकी पहली बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? लखनऊ यूपी के अंदर होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने पारसी, जैन, बौद्ध और सिख। दोस्तों बात करें नवरोज नववर्ष की तो इसका जो संबंध है वो पारसी धर्म से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पारसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने 8,000, 12,000, 10,000 और 5,000। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत हाल ही में 10,000 ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 10,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो गुजरात के अंदर की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डॉयचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में डॉयचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है साथियों महाराष्ट्र, जबकि छत्तीसगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, प्रथम स्थान जो है वो किसका है? महाराष्ट्र का, जबकि छत्तीसगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान की हम बात करें तो सबसे अंतिम स्थान जो है वो है साथियों पश्चिम बंगाल का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुलभ इंटरनेशनल की संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने विकास सिन्हा, सिद्दीकी इस्माइल, डॉक्टर मंगला नालिंकर और बिंदेश्वर पाठक। अभी दोस्तों हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो हैं साथियों बिंदेश्वर पाठक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी,
बिंदेश्वर पाठक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने आर दुरईस्वामी, अमित झिंगरन, राजीव गौबा और वैभव तनेजा। अभी दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आर दुरईस्वामी को एलआईसी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें एलआईसी के अध्यक्ष की, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं एलआईसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है साथियों सिद्धार्थ मोहंती। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आर दुरईस्वामी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? ऑप्शन आपके सामने जापान, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी ली है। इसके अलावा नोट करें इस अभ्यास के अंदर भारत के आईएनएस कुलिस जहाज ने भी भाग लिया है। कौन से जहाज ने भाग लिया है? आईएनएस कुलिस ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने निराक्षी, प्रबल, सूर्यांशु और अस्मि। अभी दोस्तों हाल ही में AWEIL कानपुर के द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का निर्माण किया गया है। इसकी रेंज की हम बात करें तो इसकी रेंज है साथियों 50 मीटर। इसके अलावा नोट करें 18 अगस्त 2023 को इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम है साथियों प्रबल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रबल। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों बात करें भारत के पहले ड्रोन परीक्षण केंद्र की, तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, सूरत, नोएडा और चेन्नई। अभी दोस्तों हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो चेन्नई के अंदर स्थापित होने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मुंबई। अभी दोस्तों हाल ही में विप्रो के द्वारा जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आईआईटी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वीएस अरुणाचलम कौन थे? ऑप्शन आपके सामने अभिनेता, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और इंजीनियर। दोस्तों बात करें डॉक्टर वीएस अरुणाचलम की, तो ये एक साइंटिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन आपके सामने एशले गार्डनर, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और शार्लोट एडवर्ड्स। अभी दोस्तों हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो है साथियों एशले गार्डनर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए एशले गार्डनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। अभी दोस्तों हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना की जो शुरुआत है वो गोवा के अंदर की गई है।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमन पायलट रोबोट जिसका नाम है पीबोट, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और कनाडा। अभी दोस्तों हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट जो रोबोट है जिसका नाम है पीबोट, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में टाइफून लेन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? ऑप्शन आपके सामने दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन। अभी दोस्तों हाल ही में तूफान टाइफून लेन के द्वारा जापान जो है वो कुप्रभावित हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसका मामला जो है वो कहाँ पे दर्ज किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नॉर्वे, चीन, फ्रांस और इटली। अभी दोस्तों हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसका मामला जो है वो चीन के अंदर दर्ज किया गया है। इसके अलावा नोट करें, प्लेग रोग जो है वो चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सों के द्वारा फैलती है। इस रोग का जो जीवाणु है वो है साथियों पास्चुरेला पेस्टिस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में राज चेटी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए राज चेटी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।